Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are safe at your home and enjoying your online classes. Dear students, as you know, we are reading chapter 11. In our last class, we have read chapter 11. Chapter name is Cooking Food. Today, we are going to start exercise portion of lesson 11. Firstly, we will do part A. Name the following. सबसे पहले हम क्या Firstly, what we will do today? We will do exercise portion of lesson 11. Firstly, we will do part A. Name the following. Here 4 questions are given to you. You have to write answer. Let us read our first sentence. Our first sentence is the method of cooking in which a lot of oil is needed. आपको कुकिंग के उस मेथड का नेम राइट करना है जिसमें बहुत सारा तेल यूज़ किया जाता है एंड द आंसर इज डीप फ्राइंग DEEP डीप फ्राइंग FRYING फ्राइंग। डीप फ्राइंग में क्या होता है, एक कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में तेल को डाल दिया जाता है और उसे गर्म किया जाता है, फिर उसमें कोई भी चीज़ पकाई जाती है जैसे समोसे है, पूरी है, पकोड़े हैं, एट्सेट्रा। Let us read this sentence again. The method of cooking in which a lot of oil is needed. कुकिंग के उस मेथड का नेम क्या है जिसमें बहुत सारा ऑयल यूज होता है? आंसर इज डीप फ्राइंग DEEP डीप फ्राइंग FRYING फ्राइंग। लेट अस रीड अवर सेकेंड सेंटेंस। द मटेरियल METERIAL मटेरियल, द मटेरियल यूज टू मेक फ्राइंग पैन्स। आपको उस मटेरियल का नेम राइट करना है जिसका यूज़ फ्राइंग पैन्स को बनाने में किया जाता है। उसमें जो फ्राइंग पैन्स हैं वो 2 टाइप्स के मटेरियल से बनाए जाते हैं, स्टील STEEL स्टील या फिर एल्यूमिनियम ALUMINIUM एल्यूमिनियम। द मटेरियल यूज टू मेक फ्राइंग पैन्स, आंसर इज स्टील एंड एल्यूमिनियम। लेट अस रीड आवर थर्ड सेंटेंस। The method of cooking in which food is cooked in hot water. आपको कुकिंग के उस मेथड का नेम राइट करना है जिसमें फूड को हॉट वाटर में पकाया जाता है एंड द आंसर इज बॉइलिंग BOILING बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स उबाल कर पकाना। जैसे राइस पकाने हैं आपकी मम्मा ने या फिर दाल पकानी है, पोटैटोज बॉयल करने हैं तो वो क्या करेंगे, हॉट वाटर में इन्हें पकाएंगे। Let us read this sentence again. The method of cooking in which food is cooked in hot water, answer is boiling BOILING boiling. Let us read our fourth sentence. Our fourth and last sentence is the fuel which is used in kerosene stoves. आपको उस फ्यूल का नेम लिखना है। फ्यूल मीन्स वो मटेरियल जिससे एनर्जी पैदा की जाती है। आपको उस फ्यूल का नेम लिखना है जिनका यूज़ कैरोसिन स्टोव्स में किया जाता है। आंसर इज कैरोसिन ऑयल KERO कैरोसिन SENE सीन कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल का यूज़ किस में किया जाता है? कैरोसिन स्टोव्स में किया जाता है। कैरोसिन स्टोव जो है विलेजेस में अभी भी पॉपुलर है, टाउन्स में या सिटीज़ में इनका यूज़ अब बहुत कम हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नेम द फॉलोइंग। नाउ वी विल डू पार्ट बी। What we will do now? Part B. Write T for true and F for false. आपको क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट के आगे T राइट करना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के आगे आपको F राइट करना है। Here 4 sentences are given to you. Our first sentence is momos and dhoklas 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 are cooked by steaming STEAMING steaming। मोमोज हैं या फिर ढोकला है, उन्हें किस मेथड से पकाया जाता है? स्टीमिंग मेथड से पकाया जाता है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। मोमोज और ढोकलास को किस मेथड से पकाया जाता है? स्टीमिंग से पकाया जाता है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। लेट अस रीड आवर सेकंड सेंटेंस। यूटेंसिल्स UTENSILS यूटेंसिल्स आर ऑल्सो कोल्ड कुकिंग वेसल्स VESSELS वेसल्स। यूटेंसिल्स को हम कुकिंग वेसल्स भी कहते हैं। मीन्स यूटेंसिल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? खाना पकाने वाले बर्तनों के रूप में करते हैं।
This sentence is true. Let us read our third sentence. Gobar gas is not a very clean source of energy. थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा? गोबर गैस जो है वो एनर्जी का बहुत ज़्यादा साफ सोर्स नहीं है, मीन्स गोबर गैस से पोल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है। दिस सेंटेंस इज फॉल्स, क्योंकि जो गोबर गैस है उससे कोई भी स्मोक नहीं होता और उससे कोई भी गंदगी नहीं फैलती। लेट अस रीड दिस सेंटेंस अगेन। गोबर गैस इज नॉट अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। लेट अस रीड आवर फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस। Our fourth and last sentence is solar cookers cook food very slowly. सोलर कुकर जो हैं वो खाने को बहुत धीरे पकाते हैं। दिस सेंटेंस इज ट्रू, क्योंकि सोलर कुकर जो है सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो बहुत धीरे धीरे खाने को पकाते हैं। लेट अस रीड आवर ऑल सेंटेंसेस अगेन। फर्स्ट सेंटेंस, मोमोज एंड ढोकलास आर कुक्ड बाय steaming. ट्रू। Second sentence, utensils are also called cooking vessels. True. Third sentence, gobar gas is not a very clean source of energy. False. Fourth sentence, solar cookers cook food very slowly. True. Part C is fill in the blanks. Let us read our first sentence. Our first sentence is gadgets. G-A-D-G-E-T-S, gadgets like ovens, grillers and toasters are run by dash. क्या है ये स्टेटमेंट हमारी? गैजेट्स हैं कुछ, जैसे ओवन है, ग्रिलर है, टोस्टर है। आपके घर में भी ओवन होगा, किसी के घर में माइक्रोवेव ओवन होगा, किसी के घर में टोस्टर होगा या फिर ग्रिलर होगा। तो वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-Y, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। कुछ गैजेट्स हैं जैसे ओवन है, ग्रिलर है या फिर टोस्टर है, ये किससे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं। लेट अस रीड स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-Y, इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस रीड आवर सेकंड सेंटेंस। Dash cooker uses solar energy to produce heat necessary for cooking food. Answer is solar. S-O-L-A-R, solar cooker. सोलर कुकर क्या करता है? सोलर एनर्जी को यूज़ करता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज़ खाना पकाने के लिए किया जाता है। सोलर कुकर यूजेस सोलर एनर्जी to produce heat necessary for cooking food. Let us read our third sentence. Dash are the materials used to produce heat or energy for cooking food. Answer is fuels. F-U-E-L-S, fuels are the materials used to produce heat or energy. फ्यूल्स क्या हैं? वो मटेरियल्स हैं जिनसे हीट पैदा की जाती है या फिर एनर्जी पैदा की जाती है, जिससे खाना पकाने में हेल्प मिलती है। जैसे कैरोसिन ऑयल है, एलपीजी गैस है, ये सब क्या है? फ्यूल्स है। लेट अस रीड आवर फोर्थ सेंटेंस। इन द कुकिंग मेथड कॉल्ड शैलो फ्राइंग, वेरी लिटिल ऑयल इज यूज्ड एंड द फूड इज कुक्ड ऑन हाई फ्लेम। एक कुकिंग का मेथड होता है जिसका नाम क्या है? शैलो फ्राइंग। SHALLOW, शैलो फ्राइंग। वेरी लिटिल ऑयल इज यूज्ड। शैलो फ्राइंग में क्या होता है? बहुत कम तेल यूज़ किया जाता है और फूड को हाई फ्लेम पर पकाया जाता है। जैसे नूडल्स वाला है, नूडल्स कैसे पकाता है? शैलो फ्राइंग मेथड से पकाता है। परांठा पकाती है आपकी मम्मी, वो शैलो फ्राइंग मेथड से पकाती है। लेट अस रीड दिस सेंटेंस अगेन। इन द कुकिंग मेथड कॉल्ड शैलो फ्राइंग, वेरी लिटिल ऑयल इज यूज्ड एंड द फूड इज कुक्ड ऑन हाई फ्लेम। Spelling of shallow is SHALLOW, shallow. Frying, FRYING, frying. Dear students, let us read all sentences again. First sentence, gadgets like ovens, grillers and toasters are run by electricity. ELECTRICITY, electricity. Second sentence, solar cooker uses solar energy to produce heat necessary for cooking food.
Third sentence, fuels are the materials used to produce heat or energy for cooking food. Fourth sentence, in the cooking method called shallow frying, very little oil is used and the food is cooked on high flame. Dear students, I hope you all have understood exercise portion of lesson 11. If anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.